तो फिर आ गया हूँ कुछ ब्रेकआउट स्टॉक लेके। आज हम कुछ 3 स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? स्टॉक पे देखोगे तो बहुत अच्छा सुंदर तरीके से ये नज़र आने वाला है, ठीक है? एक बड़ा मूवमेंट भी कैप्चर किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बस मैं स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ, कौन-कौन सा ब्रेकआउट हुआ है और कौन-कौन से लेवल तक ये आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक बताता हूँ केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के तौर पे आप लीजिए। अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक करते नहीं हो, देख के भग जाते हो, ठीक है? और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लो, ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम लोग पहला स्टॉक पे चलते हैं, ठीक है? तो मैं पहला स्टॉक यहाँ पे नाम सर्च कर लेता हूँ। स्टॉक का नाम है लॉयड्स इंटरप्राइजेस, ठीक है? तो यहाँ पे देखो स्टॉक क्या किया है, यहाँ पे बहुत अच्छा एक साइडवे पड़ा हुआ था। कब से? जब से ये लिस्ट हुआ है तब से स्टॉक यहाँ पे एक बहुत सुंदर तरीके से साइडवे बनाया हुआ था। अगर हम इस रेंज की बात करें, ठीक है, लो टू हाई रेंज की बात करें तो लगभग 67% के अराउंड ये साइडवे पड़ा हुआ था, ठीक है? अब देखो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चेंज। तो डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करोगे तो क्या दिखा? यहाँ पे जब लिस्ट हुआ, मार्केट यहाँ पे साइडवे किया, एक अप मूव आया। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, एक अप मूव, फिर करेक्शन। उसी लेवल पे उससे भी नीचे जो आईपीओ का लो बना था उससे भी नीचे फिर एक वन साइडेड अप मूव, ठीक है? अप मूव के बाद क्या हुआ? स्टॉक पे करेक्शन, करेक्शन बाद एक रीटेस्ट, यहाँ पे फिर एक अप मूव, ठीक है? तो आपके पास ऑप्शन था कि आप यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद यहाँ भी लेट हो गया तो ये वाला लेवल यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक अप मूव आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा-सा डिलीट करता हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ था इस स्टॉक पे, देखो ध्यान से, ये हाई और इस हाई को जोड़ें तो ये ब्रेकआउट, एक एंट्री यहाँ बना, यहाँ मिस कर दिए कोई बात नहीं, दूसरा एंट्री यहाँ बना, यहाँ मिस कर दिए कोई बात नहीं, अब फाइनल एंट्री यहाँ एक और बनती हुई नजर आ रहा है। अब इसका रीजन समझो, स्टॉक पे क्या हुआ था लास्ट टाइम, ये 4 कैंडल पे एक रिजेक्शन बना और 4 कैंडल पे रिजेक्शन बनने के बाद फाइनली आज यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 7% के अराउंड यहाँ पे अप मूव देखने को मिला। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूम भी देखें, अगर वैल्यूम मैं ओपन करता हूँ तो देखो वैल्यूम भी 3 दिन हो गया, मतलब 3 दिन मतलब ये 3 कैंडल बहुत सुंदर तरीके से वैल्यूम आते हुए देखने वाले, कहीं न कहीं यहाँ पे बड़े लोग घुसते हुए नज़र आपको आ रहे होंगे। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो ये मूवमेंट कहाँ तक का हो सकता है? तो अगर हम लोग देखो, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, तो आप अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखने चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम मैसेज कर दो। हमारा ग्रुप है पूरा, उसमें एक साथ मिल करके आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। और अगर आप इंडिविजुअल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो सिर्फ वन ऑन वन, सिर्फ आप और मैं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ। तो जो भी डाउट रहेगा, जो भी रहेगा, सारी चीज़ें मैं टेक्निकल एनालिसिस में सिखा दूंगा। आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे क्या देखने को मिला हम लोग को, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। अब देखो यहाँ पे जब ये इसका ब्रेकआउट हुआ तो अगर हम लोग सबसे पहले फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है, लो हाई और लो करके, तो ये जो लेवल था पहला वाला, ये हमारा ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। तो उसमें अपसाइड का मोमेंटम की बात करें तो एक ये लेवल मुझे नजर आ रहा है जो कि 75 रुपए के आसपास है, और उससे ऊपर जाता है तो लगभग 93 रुपए का एक लेवल मुझे नजर आ रहा है जो अपसाइड का मोमेंटम मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि ऊपर में कोई सप्लाई जोन अभी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो सप्लाई जोन तो रहेगा ही नहीं, ठीक है? तो ये दो लेवल आप नजर रख सकते हो। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से वन साइडेड मूव आए, इसका ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, रीटेस्ट ले, और रीटेस्ट पे अगर एंट्री मिला तब तो और एक सॉलिड अप मूव हमको देखने को मिलेगा। और हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ ब्रेकआउट के बजाय आप रीटेस्ट पे एंट्री लो तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे स्टॉक पे होने वाला है, ठीक है? अगर आप लोग सारी चीज़ें जो भी ट्रेड रहता है हमारा वो अगर आप पकड़ना चाहते हो तो सिंपल क्रोम पे आ जाइए, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं t4trader.in सर्च करना और यहाँ पे मेरे वेबसाइट खुल जाएगा सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे आप करके सिंपल सर्विस पे जाना, यहाँ पे आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑप्शन, इंट्राडे ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, सारी चीज़ों का सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल सा आप क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट करके, अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी आप पेमेंट करने जाओ तो ये चेक करना रजिस्टर्ड विद सेबी करके लिखा होना चाहिए और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी प्लान चाहिए नंबर डाल के आप रजिस्टर करके पेमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? तो ये स्टॉक आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ तक मूव दे सकता है, और अगर आप इस पे देखना चाहें तो ये हमेशा इस लो पे ध्यान रखना, ठीक है? इससे नीचे आता है, इसको तोड़ता है तो एक वापस से सेलिंग जोन आ सकता है। क्लियर? अब चलते हैं हम अपने अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक है इसी का, ठीक है? तो इसको मैं ओपन करता हूँ, लॉयड, एक मिनट, लॉयड्स
एसएमई, ठीक है? ये क्या है? लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी। तो इस स्टॉक पे मैं लास्ट टाइम एक ट्रेड बहुत पहले अपने ग्रुप पे दिया हुआ था, अगर आप लोग जो पुराने हैं उनको पता होगा। ये लेवल पे हम लोग एंट्री बनाए थे और एंट्री के बाद देखो स्टॉक पे क्या मूवमेंट कैप्चर किया था, ठीक है? तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? क्लियर करने के बाद यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग को दिखाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो स्टॉक पे वन साइडेड मूव, यहाँ पे करेक्शन, साइडवे, ब्रेकआउट, ये लेवल फाइनली ब्रेकआउट हमें होते हुए देखने को अभी मिल रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो देखो इस स्टॉक पे क्या-क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले एक लेवल ये आपको देखने को मिला जो ब्रेकआउट बाद रीटेस्ट लिया, एक एंट्री आपका ऑलरेडी 1350 के अराउंड बना हुआ था। अगर वहाँ पे एंट्री आप नहीं लिए हो तो ऑलरेडी कितना परसेंट मिस कर लिए? ये सारी चीज़ें ग्रुप पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा 12%, ठीक है? 12% का मूव आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो। एक हाई बना इस लेवल पे, अभी इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक पे मोमेंटम क्या हो सकता है? तो अगर छोटा-छोटा हम शॉर्ट पे बात करें तो ये लो, ये हाई और इस लो को पकड़ूँ, तो देखो पॉइंट 1 का वापस यहाँ पे ब्रेकआउट, तो अगला टारगेट क्या होने वाला है? एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा लगभग 1700 के अराउंड अराउंड, ठीक है? और उसके ऊपर जाता है तो 2000 का एक बड़ा टारगेट आपको देखने को इन फ्यूचर मिल सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि मिलेगा बट मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ठीक है? मार्केट पे ऑलरेडी मैं हर बार बताता हूँ डायरेक्ट अब ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के बजाय एक रीटेस्ट पे एंट्री लो, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ था, ठीक है? या लेते हैं ऐसा करके, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से स्टॉक पे जब रीटेस्ट आए तो दोबारा एक एंट्री लेके आप अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। और अगर यहाँ से वन साइडेड मूव आता है तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपके पास दो चांस है। अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लो, ठीक है? इसका हाई पे, तो आपका ए सेल थोड़ा सा बड़ा होगा बट टारगेट कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हो तो रीटेस्ट लो, रीटेस्ट पे एंट्री लेके आप मूव का टारगेट कैप्चर कर सकते हो। सेम सिनेरियो देखो इसमें भी आपका लॉयड्स एंटरप्राइजेस और लॉयड्स इसमें लॉर्ड्स मेटल एंड एनर्जी भी सेम, दोनों में सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है और दोनों ट्रेड बहुत ही सॉलिड होने वाला है। वैल्यूम की बात करोगे देखो जबरदस्त वैल्यूम 2 दिन में देखने को मिला और हम लोग इस ट्रेड को हमेशा पहले ही प्रेफर पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे स्टॉक पे आप हमेशा नजर रखो, ठीक है? अगर आपको स्टॉक ढूंढने में कोई भी दिक्कत आता है, आओ हमारे साथ जुड़ो और साथ में मिलकर हम ट्रेड करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है? तो चलो, इस वीडियो का लास्ट स्टॉक है हमारा गोदरेज एग्रो, ठीक है? यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गोदरेज एग्रो। अब देखो स्टॉक पे यहाँ पे आपको, एक मिनट, ओके, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ। ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं है बट हाँ ब्रेकआउट है, अब समझाऊंगा कैसे। इसको सबसे पहले आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो। स्टॉक ने क्या किया, ये आईपीओ के बाद 2018 में जो हाई बना था इस लेवल को पूरी तरीके से देखो, यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे एक रिजेक्शन और इसी लेवल को पूरी तरीके से स्टॉक ने सपोर्ट लेवल बनाया और ये सपोर्ट लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था कि स्टॉक लगभग 700 से 750 के बीच लगभग एक साल गुजार दिया, ठीक है? घुमा फिरा के एक साल यहाँ पे स्टॉक ने गुजारा है, ठीक है? यहाँ पे पूरी तरीके से अगर मैं इसको और अच्छे से फ़िल्टर करने की कोशिश करूँ, तो ये देखो ये लेवल को आप प्रॉपर रिजेक्शन लेवल मान सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि लास्ट बार जब जुलाई पे इस लेवल पे आया, उसके बाद स्टॉक इसको तोड़ नहीं पाया था, ठीक है? जुलाई, अगस्त, सितंबर और सितंबर जब ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे स्टॉक पूरी तरीके से साइडवे हो चुका था, बहुत गंदे तरीके से, ठीक है? इस पे ₹1 भी ढंग का रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला। उसका स्टॉक गिरा, बाउंस बैक किया, फिर स्टॉक साइडवे हुआ। कहाँ पे? ये लेवल पे आप देखो स्टॉक बहुत सुंदर तरीके से साइडवे हुआ। अगर इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री लिया होता तो एक अप आप अच्छा खासा कैप्चर कर सकते थे। अब चलो देखो स्टॉक क्या क्या है, फाइनली 800 वाले जो इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल था इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट होने के बाद आगे क्या होगा? कभी भी ऐसे स्टॉक पे वन साइडेड ट्रेड मूव आता है तो एक रीटेस्ट कैप्चर करने की कोशिश कर, रीटेस्ट अगर मिले तो सही, ठीक है? अगर रीटेस्ट मिले तो सही, मैं प्रेफर करूंगा रीटेस्ट का। अगर नहीं मिलता है तो स्टॉक पे एक अप साइड का और मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, जो बेसिक आपका एकदम इम्पोर्टेंट लेवल होगा 875 रुपए, ठीक है? 875 रुपए का आपका लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर इसको मैं लॉन्ग टाइम व्यू पे बात करूँ, लॉन्ग पे मतलब लंबे टाइम पे अगर इस पे जाना चाहो, ये लो हाई और लो की बात करूँ, तो सीधा सीधा आपको ये वाला लेवल देखने को मिल जाएगा जो कि 1050 के अराउंड होने वाला है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, इन दोनों के बीच में एक छोटा-सा लेवल और आप मार्क कर लो, जो कि होगा लगभग ₹960 ₹970 के आस-पास। अब समझो क्या होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट अप मूव आता है, तो ये लेवल तोड़ेगा ना, तो यहाँ पे रीटेस्ट लेगा, फिर एक अप मूव स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। अगर यहीं से रीटेस्ट लेता है, तब तो और सुंदर बात है, ठीक है? बट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, एक रीटेस्ट होता है, तो आपको और स्पीड से मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये तीनों स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे मुझे देखने को आज मिल रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है? तो आप तीनों स्टॉक पे आप ट्रैक करो, अगर इस पे मूव आता है, इसमें अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मतलब एक हाई ब्रेक होता है, तो आप अपना प्लान कर सकते हो। बट याद रखना, खुद से एंट्री या मेरे भरोसे एंट्री मत लेना, खुद का एनालिसिस करो, खुद का सीखो। नहीं आता है खुद का एनालिसिस करने, तो टेक्निकल एनालिसिस सीखो या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात ज़रूर करो।
खुद के दम पे या कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ट्रेड मत लेना कभी भी, लॉस हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है और उस टाइम आपको रिग्रेट होगा। इसलिए सीखने पे ज़्यादा फ़ोकस आप हमेशा कीजिएगा, ठीक है? तो देखो, यहाँ तक मैं तीनों स्टॉक बता दिया हूँ, अगर आपको चाहिए, ठीक है, सर्विस तो आप मेरी वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और बाकी जो भी डाउट रहेगा आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जहाँ मर्ज़ी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है? चलो, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो पे।